नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की यह सीरीज हमारी उत्तराखंड ज्योग्राफी पर आधारित है, जो कि हमारी इस सीरीज की तीसरी क्लास है। जिन्होंने अभी तक की दो क्लासें नहीं देखी है वह प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूके ट्रिपल एस सी एवं यूके पीएससी विभिन्न परीक्षाओं में पूछते आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Which one of the following wildlife sanctuary is famous for conservation of snow leopard? निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जानने से पहले हम इनकी स्थापना और अवस्थिति जान लेंगे। तो दोस्तों, हमारा सोना नदी वन्य जीव विहार जो कि 9 जनवरी 1985 में बना था, यह हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद हमारा विंसर वन्य जीव विहार जो है 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद वन्य जीव विहार हमारा जो है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और हमारा उत्तरकाशी जिले में सिचुएटेड है। इसके पश्चात हमारा जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह हमारा 1983 में बना था और यह हमारे मुख्यतः 3 राज्यों में फैला हुआ है, जो कि हमारा हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है, गोविंद वन्य जीव विहार हमारा हिम तेंदुआ हेतु संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, जिसे अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। उत्तरकाशी जनपद में लगभग 472 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल फैला है। यहाँ पर वनस्पतियां जीवों की विविध किस्में पाई जाती हैं तथा उच्च पश्चिमी हिमालय उच्च भूमि का ये एक भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन विच ईयर वॉज हेली नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड? हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924 में, 1930 में, 1936 में, 1951 में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1936 में। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। हेली नेशनल पार्क की स्थापना हमारी 1936 में की गई थी। इसे कार्बन नेशनल पार्क अथवा जिम कार्बन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इस पार्क का कुल क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क टाइगर रिजर्व के रूप में भी संरक्षित है, जो कि इसकी अवस्थिति हमारी जो है रामनगर नैनीताल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु हैज़ द कंट्रोल ओवर सिविल फॉरेस्ट? इन उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण है? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले वन दरोगा भर्ती हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ, कमिश्नर, आयुक्त, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसमें दोस्तों हमारा तहसील स्तर पे हमारे जो एसडीएम अधिकारी होते हैं, परगना अधिकारी जिन्हें कहते हैं, उनके अंडर होता है और जिला स्तर पर हमारे जिलाधिकारी के पास होता है। जैसा कि इसकी व्याख्या है, उत्तराखंड में सिविल वनों पर तहसील स्तर पर परगना अधिकारी एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड डज रिसीव मैक्सिमम रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन? वर्षा ऋतु के दौरान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, भावर, तराई? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक हिमालय के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट विच प्लेस इज द सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स इन उत्तराखंड सिचुएटेड? सुगंध पादप केंद्र सीएपी उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में यह विभिन्न रूपों में दिख जाता है। ऑप्शन ए भगवानपुर, ऑप्शन बी रुद्रपुर, ऑप्शन सी काशीपुर, ऑप्शन डी सेलाकुई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सेलाकुई। इसकी व्याख्या देख लेंगे।
सुगंध पादप केंद्र उत्तराखंड के देहरादून जिले में सेलाकुई नामक स्थान पर स्थित है। सेलाकुई स्थित सीएपी की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। उत्तराखंड में सुगंधित क्षेत्र के विकास के लिए एक पूर्ण व्यापार इंक्यूबेटर केंद्र है। इस संस्थान का उद्देश्य सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी फॉरेस्ट एरिया सब सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। आइए इन सभी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल जानते हैं। इसमें जो है हमारी 18वीं वन रिपोर्ट जो कि हाल ही में जारी हुई थी 31 दिसंबर 2024 के अनुसार सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर पौड़ी गढ़वाल जिले में है, जो कि 3360.55 वर्ग किलोमीटर है। अन्य जिलों का वन कवर क्षेत्रफल भी देखते हैं। सेकंड हाईएस्ट जो है हमारा उत्तरकाशी, इसका है 3023.86 वर्ग किमी। नैनीताल का हो जाएगा हमारा 2866.55 वर्ग किमी। चमोली का हो जाएगा हमारा 2641.30 वर्ग किमी। टिहरी का हो जाएगा हमारा 2222.68 वर्ग किमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गोविंद राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों इनकी अवस्थिति जान लेते हैं पहले कि कौन सा कहां पर स्थित है और किसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है हमारा 1989 में बना था, जिसका क्षेत्रफल जो है हमारा 2390 वर्ग किमी है और ये हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद हमारा राजाजी आ जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क जो है हमारा 1983 में बना था। इसका जो 800 वर्ग किमी क्षेत्रफल है और ये हमारा हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। इसकी स्थापना हमारी जो है 1982 में हुई थी, जिसका वर्ग किलोमीटर है 630.33 वर्ग किमी और ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी को हम इसके बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जानते हैं। ये हमारा यूनेस्को में 2004 में शामिल हुआ था। गोविंद राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानेंगे। ये हमारा 1980 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है हमारा 472 वर्ग किमी है और ये हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। तो दोस्तों इसका हम जैसे कि हम देख रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा हमारा जो नेशनल पार्क है ये हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी व्याख्या देख सकते हो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड वन दरोगा एवं अन्य परीक्षाओं हेतु क्वेश्चन प्रेजेंट ईयर क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन ए है हमारा, टू स्टेब्लिश एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरणीय स्थिरता पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना हमारा वन नीति का उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। दोस्तों यहाँ 18वीं नहीं पहुंची है, यहाँ पे 2021 भी पूछी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी चंपावत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नैनीताल। आइए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2000 के अनुसार उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में है। दोस्तों ये 17वीं रिपोर्ट के अनुसार है, 18वीं की हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम 17वीं के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो शीर्ष 5 वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं, 17वीं रिपोर्ट जो 2021 में जारी हुई थी उसके अनुसार इसमें हमारा पहले नंबर पे है नैनीताल।
नैनीताल में जो है हमारे 71.61% फॉरेस्ट कवर है। चंपावत में 69.32% फॉरेस्ट कवर है। पौड़ी गढ़वाल में जो है हमारे 63.74% फॉरेस्ट कवर का है। रुद्रप्रयाग में हमारे 57.58% फॉरेस्ट कवर है। नंबर 5 टिहरी गढ़वाल में हमारे 56.68 फॉरेस्ट कवर है। आइए दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, जो कि हाल ही में जारी हुई है 21 दिसंबर 2024 को। उसके अनुसार जानते हैं। उसके अनुसार फर्स्ट पे जो है हमारा हाईएस्ट कवर जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के है 69.06%। उसके बाद हमारे हो जाएगा नैनीताल 67.43। दोस्तों इसमें यह महत्वपूर्ण है, यह क्षेत्रफल परसेंटेज के हिसाब से पूछा है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से। इसमें परसेंटेज पूछा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंटेज है। तीसरे पे हमारा टिहरी हो जाएगा 61.03%। फिफ्थ पे जो है, फोर्थ पे हमारा जो होगा रुद्रप्रयाग 57.79%। और जो हमारा टोटल जो है 55.44% हमारा जो है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार फॉरेस्ट कवर है इन परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड जिले के पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। उत्तराखंड के अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में गोविंद वन्य जीव विहार हमारा उत्तरकाशी जिले में, केदारनाथ वन्य जीव विहार हमारा चमोली, गढ़वाल रुद्रप्रयाग जिले में अस्कोट वन्य जीव विहार जो है हमारा पिथौरागढ़ जिले में, मसूरी वन्य जीव विहार हमारा देहरादून जिले में, विंसर वन्य जीव विहार हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विच क्लाइमेट कंडीशन आर प्रेजेंट इन कोटद्वार रामनगर टनकपुर बेल्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोटद्वार रामनगर टनकपुर पेटी या अथवा पट्टी में कौन सा जलवायु दशा विद्यमान है। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल वेट, ऑप्शन बी सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी वार्म टेम्परेट, ऑप्शन डी यानी चौथा टेम्परेट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में कोटद्वार रामनगर टनकपुर पेटी में उपोष्ण जलवायु दशा विद्यमान है। डॉक्टर एसी खरकवाल के ऊंचाई, तापमान, वनस्पति के आधार पर राज्य को 6 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इनके अनुसार उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक के ऊंचाई क्षेत्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार रामनगर टनकपुर पेटी में पाई जाती है। उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र जैसे भाबर तराई व दून है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। बागवानी, कृषि व पशुपालन, बागवानी व पर्यटन, कृषि व्यापार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बागवानी व पर्यटन। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का स्रोत कृषि एवं पशुपालन है, क्योंकि वहां की जलवायु कृषि के अनुकूल है। इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, कृषि एवं पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उत्तराखंड में बाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी उपोष्ण, जैसा कि अभी तक हमने देखा था। इसकी व्याख्या को आप पॉज करके देख लेंगे, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका। महाशैल मछली का, चीतल का, कस्तूरमृग का, हर्षेय का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एशियाई हाथी का। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों के लगभग 820 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। यह पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। मोतीचूर वन्य जीव विहार को अब इसी पार्क में सम्मिलित कर लिया गया है, जो कि हमारा हरिद्वार में पड़ता है। IUCN के सहयोग से कस्तूरी मृग परियोजना उत्तराखंड के केदारनाथ वन्य जीव विहार से आरंभ की गई। कस्तूरी मृग की चुम्बा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वह है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क।
आइए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जिसका 520.81 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है और एशिया का भी प्रथम है। इसकी स्थापना 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। 1957 में पुनः इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों में लगभग 820.42 वर्ग किमी क्षेत्रफल में 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में 1930 में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है। आयोग घुमा घुमा कर इस क्वेश्चन को बारंबार पूछता आ रहा है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी चमोली, जो कि चिपको आंदोलन से हमारा जो है 23 वर्षीय गौरा देवी। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972-73 में वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय महिला गौरा देवी द्वारा की गई थी। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ का नारा दिया। यह नारा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। यह हमारे बहुगुणा जी ने दिया था, हिमालय बचाओ। और हमारा हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस आंदोलन के तहत वनों की रक्षा, वनों के क्षेत्र अद्वितीय वृद्धि का कार्य करने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड का पहाड़ी का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? चीड़, बांज, देवदार, सागौन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बांज। आइए इसका डिटेल में जानते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाए जाने वाला बांज वृक्ष यानी ओक वृक्ष चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है। यह शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला वृक्ष है। उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती है, जो सफेद बांज, हरा बांज और मोरू, भूरा बांज यानी जिसे हम खरस कहते हैं, फलफाट और रियांज है। सफेद बांज उत्तराखंड के पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार बांज वृक्ष ऑक्सीजन की आपूर्ति, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण, भूक्षरण की रोकथाम, जल का परिष्करण, प्रोटीन परिवर्तन आदि रूप में पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जनपद में है? वह जनपद है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। इसके बारे में जान लेते हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चमोली में स्थित कैदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में की गई थी। विंसर वन्य जीव विहार हमारा जो है अल्मोड़ा जिले में स्थित है। गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मुख्यतः कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु हमारा जो है गोविंद वन्य जीव विहार, जो कि उत्तरकाशी में है, हिम तेंदुओं के हेतु की गई थी, और अस्कोट की हमारी कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु की गई थी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे आज के। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 420.10 वर्ग किमी, 520.82 वर्ग किमी, 501.20 वर्ग किमी, 506.11 वर्ग किमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 520.82 वर्ग किमी। दोस्तों आज का 20वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में किंचुला अथवा कांचुला खरक है, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बांध, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, एक पहाड़ी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाएगा होमवर्क। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसका सही आंसर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अनेक वीडियो में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।